हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। तो आज है ट्रिग्नोमेट्री की डे 3 एंड इस क्लास में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आप बहुत सी बढ़िया 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 महंगी कोचिंग में पैसा देके आपको नहीं पढ़ाया जाता है एंड उतनी आसान चीज़ें से नहीं समझाया जाता है। तो बेसिक से बेसिक मैथ की ट्रिक समझेंगे और एंड फुल ऑफ द फन क्लासेस होगी। तो क्लास को एंड तक देखना एंड थोड़ा आप शेयर कर दो यार, तुम लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल मस्त, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ए साइन थीटा, ठीक, प्लस में बी कॉस थीटा इक्वल्स टू में एम दिया है एंड साथ में ए कॉस थीटा माइनस में बी साइन थीटा दिया है। तो इसके लिए जो कि बढ़िया बढ़िया कोचिंग में पैसा देने के बाद तुमको नहीं बताया जाएगा, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम अपनी डायरी में नोट कर लो, ठीक, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा वही जो हम पढ़ाएंगे। समझ रहे हो बात? इसीलिए तो पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है। देखो अब ये होता कैसे है, अब तुमको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। अब जो तुम किसी बढ़िया कोचिंग पढ़ रहे हो तो वो तुमको क्या करेगा कि स्क्वायरिंग एडिंग एडिंग बोथ साइड कर दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेते हैं। तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना, तो प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू में एम स्क्वायर। ठीक, एंड प्लस ऐड करना है तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू में एन, इक्वल्स टू में एन। ठीक है, अब ये इसको डायरेक्ट काट देंगे एंड इसको ऐड करना था। तो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, अगर तुम्हें पता हो तो। प्लस में साइन कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो बी में 1 होगा। ठीक, एंड इक्वल्स टू में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। हियर इज योर प्रूफ। ये आया कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक, क्योंकि ये समझने की बातें हैं, बाकी सब तो बातें ही हैं। ठीक, अब देख इसको मैं क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं मैं तुमको वो दिखाता हूँ, ध्यान से देखियो। ठीक, जैसे 6 साइन थीटा, ठीक, एक क्वेश्चन है 6 साइन थीटा प्लस में 8 कॉस थीटा इक्वल्स टू में 10, फिर 6 कॉस थीटा प्लस में 8 साइन थीटा एंड क्वेश्चन मार्क, ये होगा माइनस। अब हमको क्या पता करना है? हमको सिंपल सा पता करना है कि इसका क्वेश्चन का तुम जो बढ़िया बढ़िया कोचिंग पढ़ रहे हो वो तुमको क्या सिखाएंगे? वो तुमको ये सिखाएंगे कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर दो। करते कैसे हो तुम? अब इसको क्या करने बैठ जाओगे? अब इसको तुम क्या करने बैठ जाओगे? ऐसे करोगे, एक सेकेंड, इसको इसको अरे एक तो इसको ऐसे करोगे कि स्क्वायर करना है 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 64 होगा ना, 8 का स्क्वायर 64 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू में 100। दोनों साइड स्क्वायरिंग एडिंग करना था। ठीक है, अब प्लस कर देते हैं यहाँ पे 36 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 64 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस में 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो बढ़िया कोचिंग में तुमको इतना घुमा फिरा के बताएंगे, फिर लास्ट में क्या आएगा? 64 1 का होल स्क्वायर प्लस 64, सॉरी 36 था, ये 64 था एंड ये भी 1 का स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर नहीं पता है तो तुमको क्यों ही तुम ये तैयारी कर रहे हो? मत करो, फिर तुम जाओ कुछ और करो। यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस में क्वेश्चन मार्क, ये 100 से ये 64 और 36 100 होगा, दोनों कट जाएगा, आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? 0। क्योंकि ये समझने की बातें हैं, बाकी सब तो बातें हैं।
ठीक। और इसी को कहते हैं मेंटोस जिंदगी। अब देखो ये तो थी आम जिंदगी, थोड़ा बहुत तुझे समझ में आ गया हो तो ये तो आम जिंदगी। अब तुमको मैं मेंटोस जिंदगी बता देता हूँ। जब भी ये ट्रिपलेट हो, ये तीनों आपस में ट्रिपलेट हो, आंसर हमेशा 0 ही होगा, ऑलवेज। इसी को क्या कहते हैं, मेंटोस जिंदगी। अब तुझे एक दूसरा एग्जांपल लेके दिखा दूं, तसल्ली मिल जाए क्या पता। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी ये क्या बवाल बता रहा हूं तो तुम जाके सेकेंड क्लास में देखना, जहां पे मैंने 2x कॉस थीटा इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक, एंड अपान में एक्स माइनस 1 कॉस थीटा प्लस में 2x साइन थीटा, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ये 2x एंड एक्स स्क्वायर प्लस, ये तीनों आपस में क्या है, ट्रिपलेट्स हैं। तो जो हमसे पढ़ के जाएगा वो डायरेक्ट आंसर में क्या लिख देगा एग्जाम में, 0। भैया आंसर तो 0 आया, कुछ करने की जरूरत ही ना है, क्योंकि इसीलिए तो पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है, ठीक है। अब देख इसमें एक्सेप्शन क्या होता है। अब तुझे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में तुमसे ये पूछा जाएगा, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि तुम्हारी दिमाग बुद्धि का भी कलर चेंज हो सके। इस क्वेश्चन में तुमसे एग्जाम में पूछेगा, घुमा के कैसे पूछा जाता है, 5 साइन थीटा प्लस में 12 कॉस थीटा इक्वल्स टू में 13। पूछ क्या लगा हमसे कि बताओ भैया साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा कितना होता है। अभी तुमने क्या सीखा कि जब भी ये तीनों आपस में ट्रिपलेट्स हो आंसर हमेशा 0 होगा, नहीं मेरे भाई, वो तब होगा जब ये नीचे वाला डिजिट भी सेम हो, बस ये दोनों साइन के अपोजिट में कोस लिखा हो और कोस के अपोजिट में साइन लिखा हो, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एंड साइन, साइन आपस में इंटरचेंज होगा ही नहीं ना, क्योंकि साइन तो साइन ही रहेगा। तुम इंटरचेंज हो सकते हो, तुम्हारा नहीं पता, लेकिन ये मैथ की वैल्यू है तो ये नहीं इंटरचेंज होती है, ठीक। अब देखो साइन का इसमें नहीं होगा तो इसमें हम सिंपल से क्या करेंगे, हमें तो पता है कि लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो पाइथागोरस। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो ये होगा 5, हाइपोटेनियस क्या होता है 13, एंड बेस क्या हो जाएगा 12, क्योंकि क्या कहते हैं कोस की वैल्यू होती है बेस अपन में हाइपोटेन्यूस। अब सीधा सा फॉर्मूला एक लगा देते हैं। अगर तुमने मेरी पहली क्लास या दूसरी क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी, पी साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा इक्वल्स टू में 13 इक्वल्स टू में क्या था हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला तुमने ये नहीं याद किया तो जल्दी से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में तो वही आएगा जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला पे हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5 कहाँ गया 5/13 प्लस में कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/13। अब अपान में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 13, 5 प्लस में 13 इक्वल्स टू, सॉरी ये 12 होगा ना, 17/13। हियर इज योर आंसर। क्लास कह रहे थे बहुत स्लो स्लो चल रही, तो क्या सुपर फास्ट बन जाए अपने देश, उतने उतने सालों से छोड़ नहीं बोलूँगा, विवाद हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम यहाँ पे ये बची जगह बची, अरे जगह तो बहुत अच्छी भाई, इतने में तो गर्दा ही उड़ा देंगे। अब देख ये बनाते हैं, कहाँ गया, ये बन गया बढ़िया, ठीक है मतलब ये ठीक है। अबे हटाओ ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। अब देखो ग्राफ यहाँ पे मत चेक करना, ठीक है, कि मूवी की शूटिंग नहीं चल रही, तो जो लिखा है चुपचाप उसको उस हिसाब से ही रहने देना। पूरा सांप बन जा रहा भाई। ये हो गया 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री,
उसके बाद 45 डिग्री एंड देन, अरे यार ये कहाँ बन जा रहा है, 60 डिग्री एंड लास्ट में 90 डिग्री। ये क्या होता है, साइन। अब साइन से देख सारी वैल्यू बना के दिखाऊंगा, साइन से एक सिंपल सी वैल्यू बनाते हैं। साइन का अगर तूने याद क्या रखा, साइन के पहले क्या होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 9 और 1। एंड अब कोस का देख, कोस का इसका डायरेक्टली अपोजिट कर दे तो 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3/2 वहाँ पे है, तो इसका देख 90 डिग्री की वैल्यू में इंटरचेंज हो रहा है, मतलब जो 60 की जगह वो 30 होगा, 45 का 45 ही रहेगा, 0 का 90 हो जाएगा। अगर 18 दिया है तो 54 पे, 18 दिया है तो 72 पे हो जाएगा, 54 दिया है तो 36 पे हो जाएगा। कैसे होता है मैं अभी सारी वैल्यू लिखवाऊंगा, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, तू बस देखते जा, ठीक। √3/2, 1/2, क्योंकि एक सेकेंड 1/2 नहीं, 1/√2, ठीक, 1/2 यहाँ पे होगा एंड 0। अब देख, अब 10, बस एक साइन की और 10 की याद कर लोगे ना, पूरा एकदम आसान है भाई। 0, 1/√3, 1 √3 नॉट डिफाइंड। अब कॉट का देख लेते हैं, कॉट 10 का बिल्कुल अपोजिट है, नॉट डिफाइंड। √3 यहाँ पे है तो 30 की जगह आ जाएगा, 45 जो एज इट इज रहेगा, 30 की वैल्यू 60 पे आ जाएगी तो 1/√3 एंड 0 की वैल्यू 90 पे आ जाएगी। अब देख कॉसेक का दिखाता हूँ तुझे, जादू मेरे बेटे जादू। देख कॉसेक का दिखाता हूँ, साइन की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, बिल्कुल अपोजिट करना है। अब चेंज, जैसे यहाँ पे कॉस और साइन में क्या हो रहा था कि 0 की वैल्यू 90 पे एंड 30 की वैल्यू 60 पे लिखा था, लेकिन अब क्या करना है कि जो 0 को 0 पे ही रहेगी, बस उसका नंबर उल्टा कर देना। कैसे करना है, नॉट डिफाइंड, ठीक। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 को उल्टा करोगे तो 2/1 हो जाएगा एंड अपान में 1 की कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए हो जाएगा सिर्फ 2। 1/√2 दिया है तो इसको उल्टा करोगे तो अपान में 1 आ जाएगा, अपान में वैल्यू को कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2। √3/2 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 एंड 1 तो 1 ही रहेगा, 1 को क्या ही उल्टा कर लोगे। लास्ट में क्या बचेगा, सेक, ठीक, सेक। अब देख, अब कॉसेक का डायरेक्टली या तो उल्टा कर दे या फिर कॉस का फिर उल्टा करते जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइंड। ये टेबल समझ में आ गई है तो बता देना कमेंट करके, ठीक है। क्या बताऊं मैं तुमको, कैसे समझाऊं भाई, मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास अगर वो लाइव चलता ना जिसमें वो आते रहते हैं कमेंट्स, तो क्लास में तो मज़े ही उठा देते पूरे। मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं भाई। अब कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू जो आपको एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प कर देगा, अगर ये वैल्यू आपको याद कर ले तो। अब वो तो नॉर्मल, तो वो तो 9-10 की किताब में आपको मिल जाती है। अब तुमको एक्सटर्नल वैल्यूज बता देता हूँ जो तुमको याद कर लेनी चाहिए। सबसे पहले साइन 15 या फिर कॉस 75 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 - 1 अपान में 2√2। दूसरा साइन 75 डिग्री या फिर कॉस 15 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3 प्लस में 1 एंड 2√2। देखो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो भी वैल्यू इंटरचेंज हो रही है आपस में, दोनों का सम 90 आ रहा है भाई। 75 15 90 होगा, वहां पे 75 15 90 ही होगा, तो 90 पे ही वैल्यू इंटरचेंज हो रही है, तो इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल भी। समझ में आ रही बात। एंड लास्ट तुमको एक बात बता दूं, आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, ठीक है। एक दोस्त का बर्थडे है, उसको तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि तो इसलिए मैं तुम सबके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे भी कुछ दोस्त होंगे, उनको ये चीज़ें शेयर कर देना। उसके लिए मैंने एक सारी लिखी थी बहुत दिल से, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मल कर लेते हैं ताकि शरीफ लगे, है ना।
तो अर्ज किया है कि खूब पैसे खर्च करेंगे तुझ पे जान मार के, क्योंकि वो बार बार फ़ोन करता रहता है पैसा मांगने के लिए। तो खूब पैसा खर्च करेंगे तुझ पे जान मार के, और एक एक पैसा वसूल करेंगे तेरी पॉकेट मार के। तो समझ लो, ये दोस्त जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सबको ये शायरी शेयर कर देना, जितने भी हैं। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास पे ध्यान देते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड में क्या आता है? ये हो गया सेक। सेक का डायरेक्टली अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें? कोसेक 15 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2√2 अपॉन में √3 प्लस में 1। ठीक, बिल्कुल सब एक ही जैसा है, बस समझने की देरी है भाई। सेक 15 डिग्री का इक्वल्स टू में कॉसेक 75 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√2 अपॉन में √3 माइनस 1। फिर उसके बाद पांचवा वैल्यू क्या था? tan 15 डिग्री या फिर cot 75 डिग्री। दोनों का मतलब एक ही है, तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? √2√-3। उसके बाद tan 75 डिग्री इक्वल्स टू में cot 15 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 प्लस में √3। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वैल्यू है cos 18 डिग्री या फिर ये बार बार साइन 72 डिग्री है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी? √10 प्लस में 2√2 अपान में 4। इसकी जस्ट अपोजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे मैं नंबर लिख दूंगा यार, ठीक रहेगा। 5 6 हो गया, ये 7, ये हो गया 8वां वाला लिखवा रहा हूँ। ठीक, साइन 72 हो गया ना, साइन 18 या फिर कॉस 72। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √5 माइनस 1 अपान में 4। ठीक है, 9th साइन 36 या फिर कॉस 54 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √10 माइनस 2√2 अपान में 4। उसके बाद नाउ अब 10th वाला क्या है? साइन 54 डिग्री या फिर कॉस 36 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा? एंगल 5 प्लस में 1, √5 प्लस में 1 अपान में 4। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो लिखवा रहा हूँ तुम याद कर लो, ताकि तुम्हें भी काम आता रहे और तुम्हें चीज़ें उसको एंगल या रेशियो निकालनी ना पड़े। उसके बाद 11 क्या है? साइन 22.5 डिग्री। अरे मेरा फेस तो कट नहीं रहा। 22.5 डिग्री या फिर कोस 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री का मतलब क्या होता है कि 90, 22.5 और 67.5 कितना 90 के इक्वल होगा, तो इसीलिए वहाँ पे ऐसा बनाया, इक्वल्स में बनाया जा रहा है। 1/2 √2 माइनस √2 12 साइन 67.5 डिग्री या फिर कोस 22.5 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 2 प्लस में √2 13 tan 22.5 डिग्री या फिर कोट 67.5 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 माइनस 1 14 tan 67.5 डिग्री या फिर कोट 22.5 डिग्री।
इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 प्लस में 1। कोई छूट रहा होगा तो तुम भी कमेंट कर देना कि ये बताना ज़रूरी था, तो मैं उस हिसाब से चीज़ अपनी हैंडल करूँगा, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखवा रहा हूँ ध्यान से देखते जाना एंड याद कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात, तो याद करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि मैं ये सब लिखवा क्यों रहा हूँ। और ये सब लिखवा क्यों रहा हूँ मैं तुमको अब दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, तब उस केस में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1 हो जाता है। tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1 हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, cot a इंटू cot b इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। थर्ड क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर b। तुम जो सोच रहे हो ना कि ये चीज़ें छूट रही हैं, तो अभी क्लास तुम देखते जाओ, लेवल सबके निकलेंगे उसी के जो आखिरी तक खड़ा रहेगा। ठीक, तो लेवल तो सबके निकलेंगे, मैं बता रहा हूँ पहले ही, तुम बस देखते जाओ। हाँ, यहाँ पे कॉस 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 रहेगा, साइन नहीं रहेगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूँ जिससे गजब ही हो जाए पूरा ज़िंदगी में। गजब तो उसी दिन हो गया जिस दिन 12 पास किए थे, पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई भाई। जब छोटे थे तो कहते थे लोग कि 12 तक पढ़ लो, उसके बाद ज़िंदगी बहुत आसान है। हमको क्या पता था कि जो चल रही है वही बस आसान है, 12 के बाद तो सब खराब ही होना है। पता नहीं भाई, बचपन से झूठ बोला जा रहा है। बचपन से झूठ बोला जा रहा है कि 12 पढ़ लो फिर उसके बाद ज़िंदगी आसान है, फिर तुम ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सारा पढ़ लिए, ज़िंदगी अभी तक आसान नहीं। पढ़ते पढ़ते पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, फिर भी ज़िंदगी आसान नहीं हो, पता नहीं क्या करें। ज़िंदगी नहीं, पता नहीं क्या हो गया है, कितना भी कोशिश कर ले सुलझ ही नहीं रही ज़िंदगी, वो पता नहीं कौन सी घटिया पहेली हो गई है। क्वेश्चन, अब इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बकवास बहुत हो गया, एंड इतना बकवास नहीं करना चाहिए क्योंकि सेहत के लिए हानिकारक होता है ना। साइन स्क्वायर 20 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 70। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 20 70 किसके बराबर, 90। एंड हमने क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर डायरेक्ट। इसीलिए तो पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है बेटे, कैसे समझाऊं तुझे। तो एग्जाम एग्जाम निकलेगा और बिल्कुल लेवल में निकलेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डैश 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 डैश, इतना डैश किस काम का, साइन स्क्वायर 85। अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है, ये जो 5 है एंड ये जो 85 है, कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू हमें क्या पता थी कि अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आता है तो दोनों की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। तो कितना हो जाएगा 1, एक 1 यहाँ पे आएगा, फिर 10 एंड बीच में क्या आएगा 75 सॉरी 80। तो 10 और 80 क्या हो जाएगा, फिर 90 की वैल्यू बनाएंगे, फिर क्या बचेगा लास्ट में प्लस में 1।
ऐसे ही 1 करते जाएंगे और फिर टाइम खत्म हो जाएगा और हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो ऐसा गलती नहीं करना है, हम डायरेक्ट थोड़ा सा ट्रिक लेके चलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे जो है लास्ट में हमारे बीच में क्या बचेगा, 45 डिग्री, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। पेयर सिर्फ 5, 85, 10, 80, 15, 75 का पेयर बनेगा, लेकिन 45 का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो सिंगल बचेगा बीच में। तो 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 एंड साइन स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। अब डायरेक्ट हम ट्रिक लगाते हैं, 85 प्लस में 5 कर देंगे, कितना बचेगा, 17। 17 तो कब है, 45 भी तो एक वैल्यू थी, उसको लेने के बाद 17 बच रहा है। ठीक है, तो 17 में से 45 का वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसको हटा के हम यहाँ पे 17 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दो वैल्यू थे 85 एंड क्या कहते हैं 5 से लेके 5, 10, 15, एक एक वैल्यू को मिला के 16 वैल्यू हो रही है। ठीक, एंड हमें क्या करना है कि दो वैल्यू को मिलाएंगे तब 90 होगा, तो 5 और 80 मिलाएंगे तब 90 होगा। तो एक एक मिलाएंगे तो 16 हो रहा था, एंड उसमें से हमको 90 बनाना है, तो उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 8। मतलब कि 85 और 5 मिला के दो वैल्यू मिला रहे हैं तब हमको 8 वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 प्लस में कर देंगे। अब देखो समझने वाली बात यह है, 1 बाई इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस में 8, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 17/2। ये बातें समझने की बातें हैं, बाकी सब तो बातें ही हैं। ठीक, अगर बातें खत्म हो गई हो तो आगे बढ़ें। कोई क्लास देख रहा होगा तो मन में बकवास कर रहा होगा कि बकवास ही कर रहा है, कुछ पढ़ाएगा भी आगे। पढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत गजब पढ़ाएंगे, तुम देखते जाओ बस। कि क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ tan 1 थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, थीटा भी लिखना है क्या, नहीं है, tan 3 डैश 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 tan 89 189 90 डिग्री। हमने क्या लिखा, tan 8 इंटू tan b इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। टेंसर क्या आ जाएगा, 1, 1 से 1 कटेगा, 1 बचेगा, 2 कटेगा 88 से तो वो भी 1 बचेगा, एंड बीच में क्या बचेगा हमारे पास, 45 डिग्री बचेगा, जिसका किसी के साथ पेयर नहीं होगा। एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें क्या पता है कि 1 होती है। तो अगर सबका 1 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। एंड हियर इज योर आंसर। बातचीत डन है? अगर डन है तो क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं पता तो मत बता रहे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँ मैं। ठीक, π/16 प्लस में cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर क्या है 5/16 प्लस में cos स्क्वायर 7π/16। अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूशन देखो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम बना देते हैं कुछ पेयर ताकि क्वेश्चन को आसान किया जा सके। एंड ये एनडीए इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए में आ चुके हैं, हम इसके लिए क्या करेंगे, बनाएंगे पेयर। देखो पेयर कहाँ कहाँ से बनाया जा सकता, कुछ हिंट मिल रही, समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, हम समझा, हम उसी लिए तो बैठे हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो है ना, तुम बहुत बढ़िया बढ़िया कोचिंग जो है वहाँ पर पैसा देने के बाद भी तुमको इतनी आसानी से चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। π/16 एंड प्लस में 7π/16। अब हमने इसका पेयर क्यों बनाया, क्योंकि पाई एंड 7π इक्वल्स में 8π हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो 3π एंड 5π, ये भी 8π बना रहे, इसीलिए मैंने ये किया है। ठीक, ये करके दिखाओ, तो फिर हम ये करके दिखा रहे हैं क्यों। एंड 16 प्लस में 5π अपॉन में 16। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं, 8π बाटा में 16 प्लस में 8π अपॉन में 16। 8 से 16 कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई, यहाँ पे π/2 बच जाएगा। ठीक है, π/2 प्लस में π/2। π/2 किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री की। 90 डिग्री में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आंसर क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 1 इक्वल्स 2 में 2। एंड हियर इज योर आंसर। इतना आसान है, बस
जब तुम्हें अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सवाल कोई भी हो, हवा में बात होगी, फिर उसके बाद धरती पे बात नहीं होगी, फिर हवा में बात होगी। ठीक, इफ क्या है क्वेश्चन, 4 पाई अल्फा इक्वल्स टू पाई, देन, और ये गजब क्वेश्चन है, मजा ही आ जाएगा, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। तो फाइंड हमको क्या करना है, tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा इंटू tan 3 अल्फा, डैश 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 डैश। इतने डैश तो जिंदगी में है भाई, इससे ज़्यादा डैश है, कम नहीं होंगे, मुझे पता है, तुम्हारे में भी होंगे। अब देखो हमें क्या करना है कि फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए, कुछ कहीं गुम हो गया हो तो क्या पता कुछ मिल जाए, किसी को ढूंढने से ही तो मिलेगा, या फिर घर में बैठे रहेंगे और कोई पहुंचा के चला जाएगा, ऐसा तो कोई शरीफ नहीं है भाई धरती पे। हाँ, कुछ कोई होगा तो हमसे मिला नहीं है, मिलेगा जिस दिन हम तुम्हें बताएंगे फ़ोन करके। ठीक, तो इसको क्या करना है, प्लस करते हैं, tan 2 - 2 पाई माइनस 1 प्लस में इंटू में अल्फा, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, प्लस में 2 अल्फा 2 पाई अल्फा एंड माइनस में अल्फा, ये इससे कट जाएगा, हमें हमारे पास क्या बचा, अरे क्या मच्छर काट रहे हैं भाई, कितने बुरे मच्छर हैं। टू एन अल्फा, हमारे पास ये वैल्यू बच गई है। ठीक, अब हमने क्या सीखा था, हमने क्वेश्चन में यहाँ से क्या है, 4 पाई अल्फा इक्वल्स टू में पाई, क्या हम इसको 2 पाई 2 इंटू 2 अल्फा इक्वल्स टू में पाई लिख सकते हैं, एंड इसको इस साइड भेज दूँ तो क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा, फिर थोड़ा सा पेड़ को ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद क्या बचेगा, 2 पाई अल्फा इक्वल टू में पाई/2, एंड पाई/2 किसकी वैल्यू होती है भाई, 90 डिग्री का। इसका मतलब हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा कि जब दो वैल्यू को मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये इससे कट जाएगा, फिर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, जब tan का वैल्यू है आंसर क्या बचेगा, 1। समझ में आ गया है तो जल्दी से लाइक कर दो यार, लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि क्लासेस बहुत बढ़िया ढंग से स्टार्ट होने वाली है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें नई हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन क्लासेस बहुत बढ़िया ढंग से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा, सारे जितने मैंने तुमको बताया है मैंने कि फॉर्मूले जितने बताए तुमको, सारे एक एक एग्जाम्पल देकर बताऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं एक्चुअल लाइफ में। ठीक, गिवन हमको है, इस क्वेश्चन में हमको गिवन दिया है कि जो 18 डिग्री है, जो 18 डिग्री है उसकी वैल्यू √5 - 4/4 है। समझ में आ गई बात, मतलब गिवन 18 डिग्री डायरेक्ट नहीं लिखना है हमको, उसकी एक वैल्यू दी गई है, ठीक है, रेडियन में। अब इसको हम करते हैं सोल्व बिल्कुल आसानी से। साइन थीटा ब्रैकेट में कोस को इधर लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे। ठीक, तो 2 थीटा एंड प्लस में कॉस थीटा का ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री। जब कॉस इधर जाएगा तो साइन में चेंज होगा, इसीलिए हमने 2 थीटा प्लस 3 थीटा कर दिया है। ठीक, क्योंकि साइन कॉस में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, साइन 5 थीटा, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 5 को इधर भेजेंगे, 90 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा 18, एंड 18 की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी गई है, तो √5 - 1/4 हमें, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन तो हमने लिखा ही नहीं पूरा है, हमें फाइंड क्या करना था, 1 + 4 sin थीटा, हमें ये फाइंड करना था। ठीक है, सॉरी गलती हो जाती है कभी कभी, मैं भी इंसान हूँ,
तो करते हैं कुछ ऐसा, इमीडिएट नहीं सोचेंगे, ठीक। तो 1 प्लस में साइन, 1 प्लस में 4 साइन, एंड साइन की वैल्यू क्या दी गई थी, साइन 18 डिग्री बचा था, 18 डिग्री की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, इतना टाइम कौन लगाए। तो साइन 5 माइनस 4 अपान में 4, 4 से 4 ये गया, एक सेकंड, 18 डिग्री की वैल्यू 4 कहाँ होती है, 18 के रूट 5 माइनस 1 होता है ना, है, ठीक है। हाँ हाँ, अब सही है, अब ये कट जाएगा, अभी तो मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था है, आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आया जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ θ1 प्लस θ2 है एंड दोनों की वैल्यू मिला के 360 डिग्री होती है, देन उस केस में क्या होगा, साइन θ1 प्लस में साइन θ2 इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा। अगर दो थीटा प्लस में करने के बाद उसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है तो आंसर हमेशा 0 में होगा। एंड तुमको सिंपल सा कुछ टेबल बता देता हूँ, साइन 180 डिग्री वैल्यू 0 होती है, ठीक है। साइन 360 डिग्री पे भी वैल्यू 0 होती है। साइन की जगह साइन एक्स पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री का, इसका मतलब भी 0 ही होगा, ठीक है। एंड टेन एन पाई, ब्रैकेट में है एन पाई, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, एंड पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, ठीक है। ये चारों तुम याद कर लेना। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, अंदर को जा, इस पे क्वेश्चन तुमको ये बनेगा, साइन 10 डिग्री प्लस में साइन 20 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री प्लस में डैश 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 साइन 350 डिग्री प्लस में साइन 360 डिग्री, ठीक है। अब ये जो साइन 360 डिग्री ये डायरेक्ट है, इसकी वैल्यू मैंने अभी बताया कि वो पे डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 10 एंड साइन 350 ये भी 360 बना रहे हैं, इसका मतलब भी इन सब की वैल्यू 0। अब 20 एंड 340 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपस में, क्योंकि 0 0 हो जाएंगे। एंड लास्ट में कौन बचेगा, बीच में हमारे पास कौन बच जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री अभी मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ, 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो ले दे के आंसर क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक बातचीत डन है, डन है तो और बढ़िया है, बढ़िया है, सब बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेबल पे आया जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ, येलो पेन कहाँ गई, हाँ ये रही, इफ θ1 प्लस में θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री दिया है, देन इस केस में tan θ1 प्लस tan θ2 हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल कुछ बता दो, कुछ एग्जाम्पल, मज़ा आ जाए तब तक तुम लोग को। तो इसको इरेज करते हैं, रुक जाओ, इसको वो हाईलाइट कर देते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था हमारा, tan 20 डिग्री प्लस tan 40 डिग्री
प्लस टेन 60 डिग्री डैश 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 टेन 140 डिग्री प्लस टेन 160 डिग्री, एक सेकेंड, एंड टेन। अगर ये वाला हिस्सा दिख नहीं रहा हो तो मैं तुमको बता दूं, यहाँ पे लिखा है टेन 140 डिग्री, टेन 140 डिग्री एंड टेन 160 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक, इसका सॉल्यूशन है 120 से डायरेक्ट 160 कट जाएगा, 40 से डायरेक्ट 40 कट जाएगा, एंड 180 तो डायरेक्ट होता ही है 0। तो आंसर ले दे के क्या हो जाएगा, जब सारे के वैल्यू कटने के बाद 0 180 कट ही जाएगा तो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा। अब ये हो गया हमारा एक और कॉन्सेप्ट खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के लिए हम पेन उठाते हैं बढ़िया कलर, एकदम थोड़ा सा रंगीन ले, क्या रंगीन का ही ले लेंगे, रेड लेते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट ये, इसीलिए तो पैसा खास है, बाकी सब तो टाइम पास है। देख रहे हो बिल्कुल जादू ही हो जा रहा है। कॉन्सेप्ट ये कहता है 1 प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन बी इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी। अगर एक ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए दिया एंड सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस टेन बी दिया तो वैल्यू हमेशा 2 होगी। देन ए प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री और पाई बाई 2। दूसरा इसी में 1 प्लस टेन ए एंड सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस टेन बी इक्वल्स टू में 2 दिया है तो इसकी भी वैल्यू देन ए माइनस बी में होगा 45 डिग्री और पाई बाई 2। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल लगा सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कर लेते हैं, ये एनडीए का पी वाई क्यू है, ध्यान देना, पहली बात बता रहा हूं मैं। 1 प्लस टेन 2a इक्वल्स टू 2। देन बताओ कि a के बराबर क्या होगा। तो हमने क्या पढ़ा, ठीक, a यहाँ पे टेन ए प्लस में एंड टेन बी है, तो दोनों हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, हमको कौन सा यूज़ करना है, ये वाला, क्योंकि दोनों में भी इसमें भी प्लस है एंड इसमें प्लस है, तो हमारे ब्रैकेट में भी क्या है, प्लस है एंड यहाँ पर भी प्लस है। तो टेन ए प्लस में 2a इक्वल्स टू में पाई बाई 4, जो कि यहाँ पे हमने लिखवाया है ध्यान से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, ये इधर हो जाएगा पाई बाई 4 एंड a इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू 3 3 चौको 12। तो अल्फा की, ये अल्फा था ना भाई, ये बना रहे हैं। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 चौको 12 एंड पाई बाई 12। हियर इज योर आंसर ब्रदर। ठीक है, अगर इतना बातचीत समझ में आ गई हो तो क्लास को मेरे हिसाब से यहीं एंड कर देना चाहिए, है ना। क्लास को यहीं से मेरे हिसाब से एंड कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा एंड नए कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो थोड़ा सा आराम आराम से बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलेंगे। अरे क्या कर रहा हो भाई, या फिर तुमको कुछ और कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, क्या कहते हो, देखने दो कौन सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं देख देख के पढ़ा रहा हूँ, और देख के भी पढ़ाऊंगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तुमको पढ़ने से मतलब है। तुम्हें कौन सा यहाँ पे वो जज करने बैठे हो, तुम पढ़ने आओ तो पढ़ाई करो, है ना। एक कॉन्सेप्ट ये बता दे रहा हूँ, इसके ऊपर हम जो है थोड़ा सा वो बता देते हैं। कॉन्सेप्ट या
साइन थीटा, ठीक, इंटू में साइन 60 माइनस का थीटा, फिर साइन 60 प्लस का थीटा। अगर ऐसा दिया है, ठीक है, अगर ऐसा दिया है, कितना, तो क्या वैल्यू होगी 1/4 साइन 3 थीटा। सिंपल सा ट्रिक है। अगर वैल्यू इस लेवल पे दी है तो तुम बस इस पे डायरेक्ट अप्लाई कर देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस का थीटा इंटू कॉस 60 प्लस का थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 1/4 कॉस 3 थीटा, ठीक है। थर्ड पे देख लेते हैं, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस का थीटा इंटू tan 60 प्लस का थीटा। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, tan 3 थीटा। इसको अप्लाई करके बता दूं क्या, अप्लाई करके, इसको अप्लाई कैसे करना है जल्दी बताओ। चलो एक दो क्वेश्चन करके मैं दिखाई देता हूँ तुमको, ताकि तुम्हें भी तसल्ली रहे। क्वेश्चन क्या है, कुर्सी बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया भाई। साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री साइन 70 डिग्री साइन 50 इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 60 माइनस थीटा क्या था, ये रहा साइन